ओम आदिशक्ति नमो नमः शब्दको शब्दकी शमतकी। ऋषि भृगुपुत्र च्यवनमुनि, च्यवनमुनि पुत्र प्रमति, प्रमति पुत्र रुमुनि। रुमुनि का विवाह अप्सरा मेनका और गांधर्व विश्वासु की पुत्री के साथ विवाह हो रहा था। विवाह होने से पहले प्रामद्वारा को सर्प ने काट लिया और प्रामद्वारा की मृत्यु हो गई। तब रुरु मुनि ने एक भीषण भयंकर प्रतिज्ञा की कि अगर प्रामद्वारा जीवित हो रही है तो मैं उससे विवाह करूँगा, अन्यथा मैं विवाह किसी के साथ नहीं करूँगा और मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। रुरु मुनि ने ऐसी भीषण भयंकर प्रतिज्ञा की कि अगर मेरी पत्नी जीवित हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। कथा रोमांचकारी है कि रुरु मुनि ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए कितनी भयंकर भीषण प्रतिज्ञा की कि अगर मेरी पत्नी जीवित हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। क्योंकि प्रामद्वारा की तो आयु समाप्त हो चुकी थी और सर्प ने काट लिया और प्रामद्वारा की मृत्यु हो गई। कथा देवी भागवत से बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। जब सर्प ने प्रामद्वारा को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तब रुरु मुनि आश्रम में रो रहे थे और जब बाहर निकल के आए दुखी होकर और रोने लगे। रुरु मुनि कहने लगे, प्रारब्ध पूर्व कर्म ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। निश्चित ही मेरे दुख का कारण वह सर्प है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो अब मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने प्रामद्वारा के साथ कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ, मैं प्रामद्वारा से विवाह नहीं कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखी मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती है, तब इस संसार में उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? जब मनुष्य दुखी होता है तो क्या सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं? अब मैं या तो कहीं किसी भयंकर तालाब में डूबकर मर जाऊं या फिर अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं या फिर विष खा लूं या फिर गले में फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप कर रहे हैं रुरु मुनि और मन में विचार कर रहे हैं। नदी के तट पर बैठे हुए हैं। उपाय सोचने लगे कि प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत भयंकर होता है, बुरा होता है। रुरु मुनि मेरी मृत्यु सुनकर पिताश्री दुखी होंगे और माताश्री को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध पूर्व कर्म संतुष्ट हो जाएं। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु आत्महत्या से परलोक में मेरी प्रिया का क्या होगा? उसका क्या उपकार होगा? उसका क्या भला होगा? इस प्रकार दुखी होकर आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं और रुरु मुनि कह रहे हैं कि मेरे मर जाने पर परलोक में मुझ आत्मघाती
को मेरी प्रिया तो नहीं मिलेगी। मेरी पत्नी मर गई, अगर मैं आत्महत्या कर लूँ तो परलोक में मेरी प्रिया पत्नी तो वहाँ मुझे मिलेगी नहीं। इसलिए मेरे मरने से बहुत दोष है, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, और ना मरने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। सोचकर रुरु मुनि नदी में स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर नदी के तट पर बैठ गए, और इसके बाद मुनि रुरु ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा। रुरु मुनि बोले, यदि मेरे द्वारा देव आराधना कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, और यदि मेरे द्वारा श्राद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप और तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की आराधना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो मेरे उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया प्राण द्वारा जीवित हो जाए। और यदि मेरी प्राण द्वारा जीवित नहीं होगी तो मैं रुरु मुनि अभी प्राण त्याग दूंगा। हाथ में जल लेकर ऐसा संकल्प किया और देवताओं का ध्यान करके रुरु मुनि ने जल को जमीन पर छोड़ दिया। इसके बाद रुरु मुनि के पास आकर एक दूत बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, ऐसा साहस मत कीजिए, आपकी मरी हुई प्रीतमा भला कैसे जीवित हो सकती है। गांधर्व और अप्सरा मेनका की इस सुंदर कन्या की तो आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए प्राण द्वारा विवाह के पूर्व ही मर गई। हे मुनि, अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली सुंदर कन्या का वर्ण कर लीजिए, किसी सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लीजिए। हे मुनि, आप क्यों रो रही हैं, आप क्यों दुखी हैं? इसके लिए इस कन्या के साथ आपका कैसा प्रेम है? रुरु मुनि बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूँगा, मैं किसी अन्य सुंदर कन्या के साथ विवाह नहीं करूँगा। यदि मेरी प्राण द्वारा जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। मुनि का हर देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर सत्य और मनोहर सुंदर वचन कहे। देवदूत बोला, हे मुनि, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी है। कथा देव भाववश्य है। रुरु मुनि की पत्नी किस प्रकार जीवित होगी, क्योंकि प्राण द्वारा की आयु तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन रुरु मुनि ने प्रतिज्ञा की, संबल संकल्प किया कि अगर प्राण द्वारा जीवित नहीं हो रही तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक